हेलो फ्रेंड्स, मैथ माइंड मस्ती की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज देखते हैं बेसिक मैथ्स का टर्म्स। ये सारे टर्म्स ऐसे टर्म्स हैं जो कि प्रत्येक विद्यार्थी को आना चाहिए, चाहे वो एकेडमिक विद्यार्थी हो या फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी ही क्यों नहीं कर रहा हो। दोनों के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, टर्मोलॉजी, और उसको सबसे आसान भाषा में कैसे हम समझ सकते हैं उसको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृत संख्या, जिसे हिंदी इंग्लिश से बोलते हैं क्या, इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये किसे बोलते हैं तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। ठीक है, गिनती की संख्या कहने का मतलब क्या है कि हम कोई भी चीज़ गिनते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 ऐसे चढ़ते बढ़ते क्या हो वो अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो वो सारे हो जाएंगे मेरा नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी कि प्राकृत को बोलते हैं नेचुरल नंबर या फिर प्राकृत संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, या फिर काउंटिंग नंबर भी इसे ही बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब सेकेंड है मेरा क्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या के समूह में अगर हम जीरो को भी शामिल कर लिया तो वह पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक जाएगा, और उसके पहले अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब नेक्स्ट है मेरा सम संख्या होता क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अब सम संख्या होता क्या है। इसको इंग्लिश से बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, वह सारी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या, दुनिया के जितनी भी संख्या हैं, अगर वह संख्या दो से कट जाती है पूरा पूरा तो वो सारी संख्याएं सम संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कुछ लिया हुआ है 2 8 12 20 56 220। ठीक है, ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो दो से पूरा पूरा कट जाते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही आगे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि आपको इस पर याद रखना है कि जो नंबर दो से कट जाए पूरा पूरा वो सारे नंबर्स इवन नंबर के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसका उल्टा विषम संख्या यानी कि ओड नंबर। अब वो सारी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे उसे बोलते हैं हम विषम संख्या। ठीक है, जैसे 1 3 7 11 51 71 121 153। ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो दो से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। ठीक है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच ही जाता है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं ओड नंबर, यानी कि बोलते हैं इसे हिंदी में विषम संख्याएँ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ आगे और यहाँ समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब हम देखेंगे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है अभाज्य संख्या, जिसे इंग्लिश से बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। ठीक है, केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और दूसरा वो संख्या स्वयं हो। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे एग्जांपल है इसका 2 3 5 7 11 17 19 23 29। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका कुछ नोट समझते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहला है मेरा नोट में, सबसे छोटा अभाज्य संख्याएं दो होती है। ठीक है, जब सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है कौन, दो होता है। ठीक, देखिए आगे देखते हैं, दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को बोलेगी दो अंक का तो होगा 11। ठीक है, याद रखिएगा 10 नहीं होगा, क्योंकि 10 2 से 5 से 1 से सबसे कट जाता है। तो हमें अभाज्य संख्या खोजना है ना, तो अभाज्य संख्या सिर्फ ऐसा संख्या होता है जो सिर्फ एक से कटे और वह स्वयं अपने आप से कटे। ठीक है, जैसे 11 है तो 11 से कटेगा और 1 से कटेगा, इसके अलावा वो किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। चलिए अब देखते हैं आगे, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 97 होगी दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे, 1 से लेकर 100 के बीच में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो 25 है। ठीक है, ये भी पूछिएगा, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अब नेक्स्ट मेरा है क्या, तो नेक्स्ट मेरा है रियल नंबर, यानी कि इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वैसा नंबर जिसे संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन्स पे
क्या हो, निरूपित किया जा सके, यानी कि दर्शाया जा सके, उसे बोलते हैं हम रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर मतलब क्या, एक लाइन पड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ 0 है, 1 2 3, यानी कि इस लाइन पे क्या करना है, इस सभी नंबर्स को इस पर क्या करना है, सेट करना है, दर्शाना है। तो ये सारे नंबर्स ऐसे नंबर हो जाएंगे, वो होंगे रियल नंबर होंगे, है ना, वास्तविक संख्या होंगी। जैसे में +5 है, -9 2 13/15 0.5, ये सारी संख्याओं ऐसी संख्याएं हैं जिसको हम नंबर्स लाइन पे यानी संख्या रेखा पर अंकित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। अब आगे समझते हैं और यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट बात को समझते हैं। अब है मेरा सअभाज्य संख्या, यानी कि को प्राइम नंबर। अगर किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आए, यदि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आए तो वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, इसमें है सबसे पहले 2 3 11 13 16 19 25 13। ठीक है, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या हो सके। ठीक है, अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, कोई भी संख्या होगा, अगर दोनों संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 आता है तो वो सारी संख्याएं हमारा को प्राइम नंबर यानी कि सअभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यानी देखिए अब आगे देखते हैं, सबसे छोटा सअभाज्य संख्या का युग्म क्या है, 2 और 3 है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब समझते हैं आगे और यहाँ से देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बात को। अब आता है क्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, यानी कि ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का युग्म जिसका अंतर 2 हो, यानी ऐसी कोई दो अभाज्य संख्या लेना है और ऐसी संख्या लेना है जिसके बीच में गैप 2 का हो, है ना, ऐसी दो अभाज्य संख्या लेना है हमें जिसके बीच में अंतर 2 का हो, वो सारी संख्याएं होंगी ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 और 5 में किसका गैप है, तो 2 का गैप है। 7 और 5 इसमें भी 2 का गैप है। 11 और 13 इसमें भी 2 का गैप है, यानी कि दो प्राइम संख्याओं के बीच में अगर 2 का गैप आ रहा है तो वो संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब चल देखते हैं आगे, सबसे छोटा जुड़वा अभाज्य संख्या क्या युग्म कौन सा है, तो 3 और 5 है। ठीक है, सबसे छोटा जुड़वा अभाज्य संख्या का जो युग्म है यानी जोड़ा है कौन सा है, तो 3 और 5 है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ समझते कुछ इंपॉर्टेंट बात को। अब हम देखते हैं भाज्य या फिर संयुक्त संख्या, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या, ठीक है, जो एचसीएफ पे कोई भी संख्या 2 या 2 से अधिक का गुणनखंड हो सके, है ना, यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसका 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या या फिर इसको बोलते हैं संयुक्त नंबर। ठीक, संयुक्त संख्या बोलते हैं। जैसे 4 का क्या गुणनखंड हो सकता है, 4 का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है ना, यानी कि 2 से ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए 6 का भी क्या होगा, 1 से कटेगा 6, 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो वैसा नंबर जिसके 2 या 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, ठीक है, 2 से ज़्यादा हो, उसे बोलते हैं हम भाज्य संख्या या फिर उसको बोलते हैं संयुक्त संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। चलिए देखते हैं अब आगे नोट्स में। सबसे छोटी भाज्य संख्या वो 4 है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या बोले या फिर संयुक्त संख्या बोले, वो 4 है। नेक्स्ट है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या ये है भाज्य संख्या ये है 9। ठीक है, ये सारे भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए भाज्य संख्या इसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या इसे कहते हैं जिसका 2 से ज़्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, बस इतना याद रखिएगा। अब आगे, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, एक जो है न ही अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे और समझते हैं यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। अब मेरा नेक्स्ट है संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर। यदि संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को छोड़कर दी गई संख्या के बराबर हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए हम बता रहे हैं आपको, अगर कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड निकालिए, है ना, तो जो संख्या को गुणनखंड निकाल रहे हैं उसको छोड़कर जितनी भी संख्या है बाकी सबका योग कीजिए। अगर योग उस संख्या के बराबर आ गया तो समझिए कि वो मेरा संपूर्ण संख्या है। अब समझते हैं एग्जाम्पल से। 6 28 496 ये सारे क्या है, संपूर्ण नंबर है। इसमें देखते हैं पहला फैक्टर ऑफ 28, क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 7 होता है, 14 होता है। तो हमें 28 को लेना नहीं है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं 1 2 4 7
14, इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, लास्ट में 18 ही आएगा, सॉरी 28 आएगा। तो देखो यहाँ भी 28 और यहाँ भी 28, यानी कि दोनों संख्याओं को क्या इसका गुणनफल निकाला गया और इसको आपस में जोड़ा गया, उस सबके सभी गुणनखंड को 28 को छोड़ के, ठीक है। तो सबका योग कितना आया, 28 आया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि 28 मेरा क्या है, परफेक्ट नंबर है, यानी कि संपूर्ण संख्या है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अब देखते आगे। नोट, 6 सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है, जो 6 है मेरा वो सबसे छोटी संपूर्ण संख्या है, यानी सबसे छोटा परफेक्ट नंबर है 6, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।